जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे 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 राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे श्याम, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे श्याम। हाँ जजमान, जजमान भगवान की मंगलमय आरती प्रज्वलित करो। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज की मंगलमय वंदना, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत कथा। राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हाँ पंडित जी महाराज, जजमान भगवान की मंगलमय आरती प्रज्वलित करें। ओम श्री परमात्मने नमः। राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पंडित जी महाराज आरती प्रज्वलित करा। हाँ जजमान, सुना दीजिए दूल्हे में तो भजन सुना दीजिए, सुना दीजिए फटाफट। चलो सांवरी के मंदिर में। राधे, जय श्री राधे, राधे श्याम। श्री बांके बिहारी भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। राधे,
पुरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि चलो सांवरे के मंदिरे हो आए, चलो सांवरे के मंदिरे हो आए, आरती की भई बीड़िया। चलो सांवरे के मंदिरे हो आए, आरती की भई बीड़िया। और प्रभु जी का पावन दरबार है। उसी तत्पश्चात हम सब प्रभु की पावनमय आरती करेंगे। तो जहां तक भी आवाज पहुंच रही है तो समस्त भक्तजन अति शीघ्र कथा प्रांगण में आकर प्रभु जी की पावनमय कथा श्रवण पान करें। और कथा के प्रमुख यजमान जहां भी हों जल्दी से जल्दी अति शीघ्र प्रभु श्याम सुंदर जी के पावन दरबार में आकर और धर्म पुण्य लाभ अर्जित करें। कर दो कान्हा को सिंगार आरती हम सब रहे उदार, द्वार पे होवे जय जयकार। कर दो कान्हा को सिंगार आरती हम सब रहे उदार, द्वार पे हो रही जय जयकार। अपने मैंने की हाँ अपने मैंने की उन्हीं को सुनाए, आरती की भई बीड़िया। चलो सांवरे के मंदिरे हो आए, आरती की भई बीड़िया। हमारा सौभाग्य है जो प्रभु जी की पावनमय कथा हम सब श्रवण पान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मड़ पे लहर लहर ध्वनि उड़ रही, घंटा संग के झालरे बज रही, लो बज बादल घाई गरज रही। मड़ पे लहर लहर ध्वनि उड़ रही, घंटा संग के बज रही, लो बज बादल घाई गरज रही। सब मिले के हाँ सब मिले के हरि के गुण गाए, आरती की भई बीड़िया। चलो सांवरे के मंदिरे हो आए, आरती की भई बीड़िया।
श्याम, राधे श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सभी भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज की मंगलमय वंदना करेंगे। राधे राधे। हरि ओम, ओम चंद्रमा मन सो जाय सच सच सो, सूर्यो है जाय श्रोता द्वारित मुखात तीर जायत। अंजनी की नंदना की बार बार वंदना, अंजनी की नंदना की बार बार वंदना, अंजनी की नंदना की बार बार वंदना, अंजनी की नंदना की बार बार वंदना। राम जी की वंदना, सिया जी की वंदना, राम जी की वंदना, राम जी की वंदना, सिया जी की वंदना, राम जी की वंदना, भरत लखन जी की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना की बार बार वंदना, अंजनी की नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा दाऊ बलदाम जी की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना की अंजनी की वंदना की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना भोले जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, भोले जी की वंदना, भोले जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, भोले जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, राम रस प्रेमियों की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना की बार बार वंदना, अंजनी की वंदना की बार बार वंदना, 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 बार बार वंदना। बोलिए वीर बजरंग बली की जय, राजा रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिव परिवार की जय, हीरापति माई की जय, कालसदेव महाराज की जय, जय जय श्री राधे। सरस्वती श्री गणेशाय नमः।
ओम स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। ओम वीर बजरंगाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। माते पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। जय गणपति नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं मसारुदे। मामनुषाय नमस्तुभ्यं। नमस्तुभ्यं दयानिधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सरस्वती नमस्तुभ्यं। वरुदे कामरूपिणि विश्वरूपे विशालाक्षी। विद्यां देहि सरस्वती। आयतुलिते बलधाम हेमशैलाभिदेहं। तनुजे बनुकृशानुं ज्ञानी नाम गगन। सकल गुण निधानम वाणिराणामिधीशम। श्री रघुपति प्रिय भक्तम बाति जातम नमामि। जिनके सुमिरण से सदा होते पूर्ण काम। उन स्वामी गणराज को श्रद्धा सहित प्रणाम। जिनकी सेवा भाव से मुक्ति भय श्री राम। ऐसे हनुमत भी
वीर को बारंबार प्रणाम। माता मेरी राधिके, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में कोटन कोटि प्रणाम, कोटन कोटि प्रणाम। के को सहारो शेष सारे दासूरी वाले को, पर हमें तो सहारो एक टेढ़ी टांग वाली को। कि जय रामायण भागवत, जय जय माता हुलसी, जय जय वेद व्यास की, जय जय बाबा तुलसी। व्यास हृदय धरि ध्यान शिव, कहति कछु हरि नाम। व्यास मंच से व्यास की, जय श्री सीताराम। परम मंगलमय प्रात पर करुणा वरुणालय भक्तिवांछितो कल्पतरु श्री कृष्ण भगवान की बाड़िंगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हैं। इन्हीं के कृपा पात्रों अनंत बलवंतो संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोट अनुकोट दंडवत प्रणाम। परम पार्वती आदि देव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए माँ खीरापति जगत जननी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री श्याम चरणारविंद अनन अनुरागी भगवत कथा रस रूपी मकरंद को पान करने वाले हमारे पुनीत पावन ग्राम बिजौरी व इत्र तत्र ग्राम पधारी समस्त विद्वजन विद्वान महानुभाव महापुरुष विप्रवृंद, सीता सावित्री गीता गायत्री गर्गीय उर्मिला अरुंधति अनुसुईया मदालसा की चरण चरणों पर चलने वाले पूजनीय वर्चनीय वंदनीय माताएं बहनें, हम उम्र के सखा सहपाठी, भारत देश के तरु प्रदेश में हंसते खेलते हुए नन्हे मुन्ने बालक वृंद, आज कथा का द्वितीय दिवस दूसरा दिन और दूसरे दिन की बेला में परमहंस श्रोमणी आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रोता प्रवर धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजन परीक्षित के लिए संक्षिप्त महाभारत की कथाओं के लिए श्रवण कराया है। परीक्षित जन्म, सुखदेव जन्म, परीक्षित श्राप, 12 अवतार तक की कथा के लिए गाया है। बड़े भागवान हैं हम सभी भक्त, कारसदेव महाराज के पावन आंगन में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा सुनने का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। आइए द्वितीय दिवस की बेला में प्रवेश करते हैं, लेकिन कहा गया है रीति रिवाज के अनुसार परम पिता परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार श्री श्याम सुंदर के गुणानुवादों को श्रवण करने से पूर्व
अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन। फिर जैसी हरि इच्छा। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे। हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। 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 गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। राधे।
सरकार की जय। राधा रानी सरकार की जय। परम हंस शिरोमणि आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने श्रोता परवर धर्म चक्रवर्ती सम्राट राजन परीक्षित के लिए निमित्त बना करके स्वात्म स्वरूप का बोध कराने के लिए अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्यात्मक, सर्व वेदांत सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत महापुराण का रसस्वादन पान कराया। उन्हीं की कृपा से इस घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों के लिए कलयुग में भी कथा कहानी सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। कल की कथा में हमने महात्मा की कथा को सुना संक्षिप्त में। बरसात के कारण, कलश यात्रा के कारण और थोड़ा विलंब हुआ तो संक्षिप्त में कथा श्रवण कर पाए। कथा किस स्थान पर चल रही है? महात्मा की कथा में और वर्णन आया है, नैमी से सूत मासीना मां विद्यात महात्मा रसस्वाद कुशलु सौन को बब्रुई। कथा नैमिषारण्य की पावन भूमि में चल रही है। वैसे नैमिषारण्य का अर्थ क्या है क्या है नैमिषारण्य? निमेषो धन आरण्य बराबर नैमिषारण्य, जहां पर एक निमिष में, आरण्य का अर्थ होता है पुण्यों का अर्जन, अत्यधिक पुण्य का अर्जन कर लिया जाए, ऐसी भूमि है नैमिषारण्य। निमिष क्या है? कह तो दिया हमने कि एक निमिष में। अब एक निमिष है क्या? जैसे एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, एक सेकंड में 60 लव होते हैं। इतना छोटा लव हुआ करता है। लव से छोटा होता है दंड, और दंड से छोटा होता है निमिष। एक निमिष में, श्रोता बंधु ध्यान देवे, कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन होवे तो भूमि का विशेष महत्व रहता है। पहला स्थान तीर्थ स्थान है, दूसरा स्थान देव स्थान है, और तीसरा स्थान अपने घर पर या किसी अन्य जगह। लेकिन यदि संपूर्ण पुण्यों को फल अर्जित करना चाहते हैं, भूमि का विशेष महत्व बतलाया गया है। एक बड़ी सुंदर कथा आई है भूमि के बारे में। श्रवण कुमार को सभी जानते हैं, मातृ पितृ भक्त थे। जब श्रवण कुमार का जन्म हुआ, राष्ट्र के लिए तो पता था, दुर्योधन के जन्म पर विद्वानों ने और घोषणा कर दी थी, यदि इसको राजमहल में राजपाट में रखा जाएगा तो सारी राजपाट का विध्वंस कर देगा। लेकिन फिर भी रख लिया था। और श्रोता बंधु ध्यान देवे, रावण लेकिन विद्वान था, ज्ञानी था, वेद पाठी ब्राह्मण था। रावण के यहां पर भी 1 लाख बेटा ऐसे हुए थे, यदि बड़ा बेटा और पिताजी का मुख देखेगा तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी। सारे बेटे समुद्र में बहा दिए थे। उनमें बड़ा नारन तक था।
लेकिन आज श्रवण कुमार के माता पिता के लिए बहुत समझाया। यदि आप इस बेटी का मुख देखेंगे तो आपके नयन चले जाएंगे, लेकिन माता पिता नहीं माने और जैसे ही अपने बेटे के लिए अपनी गोदी में लिया, अंधे हो गए। अच्छे तरीका से लालन पालन किया, लेकिन जैसे ही श्रवण कुमार बड़े हुए और श्रवण कुमार को पता चला कि हमारे कारण और हमारे माता पिता ने अपने नयनों का त्याग किया है, हमारे कारण अंधे हुए हैं, परामर्श करने लगे एक दूसरे से क्या किया जाए जिसके करने से और माता पिता के आंखों में रोशनी आ जाए। विद्वानों ने कहा, श्रवण कुमार, यदि चारों तीर्थों धाम का जल इनके नेत्रों से लगा दिया जाए तो निश्चित ही इनके आंखों में रोशनी आ जाएगी। और अंधे माता पिता के लिए कांवर में रख लिया, कांवर बना के चलने लगे। लेकिन जैसे ही दंडिका रंड की भूमि में पहुंचे, भूमि के बारे में कथा बोल रही है हम तो, भूमि का क्या प्रभाव है। जैसे ही श्रवण कुमार दंडिका रंड की भूमि में पहुंचे, इनके मन में विकार उत्पन्न हो गया, क्योंकि वह तो पापियों की भूमि है और भूमि का प्रभाव पड़ता है। मन में विकार उत्पन्न हुए और माता पिता को उसी घने जंगल में छोड़ के आगे की ओर चले गए। लेकिन जैसे ही दंडका रंड की भूमि के बाहर गए, इनके मन में विचार आया, ओहो कितना बड़ा अपराध कर दिया हमने अपने माता पिता के लिए और ऐसे घने जंगल में अकेले छोड़ दिया। पुनः वापस आए, चरणों में गिर गए, बोले पिताजी हमारे अपराध को क्षमा करो, हमसे गलती हो गई। माता पिता ने कहा, बेटा कोई गलती नहीं हुई, कौन कह रहा है कि तुमसे गलती हुई। श्रवण कुमार ने कहा, नहीं पिताजी गलती तो हुई है, गलती तो हमने की है, लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, क्या हमने अपने जीवन में आज पहली बार गलती की या कभी और भी गलती की। माता पिता ने कहा, नहीं ना तुमने आज गलती की है, इसके पहले तो तुमने कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा, लेकिन आज भी तुमने कोई गलती नहीं की है। माता जी ने कहा, हाँ बेटा अब हो जाता है, थोड़े बहुत यदि यहाँ छोड़ के चलेगा कुछ समय के लिए तो क्या हुआ, वापस तो आ गए। और सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए नहीं तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता, वापस तो आ गए। लेकिन चरणों से लिपट गए, बोले पिताजी एक वचन दे दो, एक वरदान दे दो हमें तो। बोले मांगो, जो मांगोगे वो वचन दिया। बोले पिताजी यदि आज के बाद, आज के पहले और हमने कोई भी अपराध ना किया हो, सिर्फ आज ही अपराध हुआ हो, पहली गलती हो, एक वरदान दे दो कि हम कल का सूर्य नहीं देख पाए। माता पिता ने कहा, अरे श्रवण कुमार क्या मांग लिया तुमने, और चरणों से लिपट गए। बोले तुम तो हमें चारों धाम कराने जा रहे थे, अरे हम तो अंधे हैं, हम तो चारों धाम में जाकर के क्या करते, दिखता ही नहीं है, लेकिन तुम्हारे तो चारों धाम हो जाते। श्रवण कुमार ने माता पिता के चरणों में सर रख के कहा कि हमारे चारों धाम तो यही है। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आ जाए ही मुक्ति का धाम है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माता पिता के चरणों में चारों धाम है भैया,
चरणों से लिपट जाओ, उनकी सेवा कर लो तो चारों धाम हो गए। श्रवण कुमार तो चरणों से लिपटे हैं और बस यही कह रहे हैं, माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आ जाया जाए ही मुक्ति का धाम है। जिनको माता पिता का आशीर्वाद मिल जाए ना, उनके घर में खुशहाली समृद्धि आ जाती है, घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। माता पिता के चरणों में चारों धाम है, आ जाए ही मुक्ति का धाम है। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से किया फायदा कभी आसे को पाने मिलाया नहीं, बादिया मेरे पे पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यास को पाने मिलाया नहीं, बादिया मेरे पे पिलाने से क्या फायदा। सत्संग में जाए, भगवान के मंदिर जाए। सत्संग में गुरु लोग भी यही कहते हैं, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, देवी देवता मनाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी मिलाया नहीं, बादिया मेरे पे पिलाने से क्या फायदा। आज भैया नवयुवक कम विराजमान है, लेकिन जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, शिक्षा ले लेवे। जिनके जीवन में माता पिता का साया, बड़े भागवान है वो भक्त जिनके माता पिता है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना करो या बिल्कुल नहीं करो, लेकिन कभी माता पिता का हृदय मत दुखाओ, उनकी सेवा कर लो, देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो मंदिर गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, देवी देवता मनाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी मिलाया नहीं, बादिया मेरे पे पिलाने से क्या फायदा, कभी प्यास को पाने मिलाया नहीं, बादिया मेरे पे पिलाने
कहते क्या फायदा। आज श्रवण कुमार के मन में विकार क्यों उत्पन्न हुए? उस भूमि के कारण। वैसे आज के समय में वापी शहर से लेकर तापी तक, वापी से तापी तक की भूमि है। गुजरात, नासिक और दमन द्वीप के सीमा स्थल की भूमि है जी। दंडकारण्य की भूमि कहा जाता था जिसे। उस भूमि में जाने से आज भी मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और यह जो नैमिषारण्य की भूमि है, यह कौन सी भूमि है? 88,000 संत जन थे, भगवान के अनन्य भक्त है। एक स्थान पर बैठ के भगवान की कथा सुनने की इच्छा है। सब लोगों ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, हमें ऐसा पृथ्वी का ऐसा भाग बतलाओ, ऐसी भूमि का दर्शन कराओ जिस भूमि पर विराजमान हो करके और हम लोग भगवान की मंगलमयी कथा को सुन सकें। 88,000 संत थे प्रार्थना करने पर, और ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। बोले यह चक्र जिस भूमि पर रुक जाए समझो वही सबसे पवित्र भूमि है। और वह चक्र नैमिषारण्य की पावन भूमि में जाके रुक गया। वहीं पर 88,000 संत जन विराजमान है। नैमी से सूत मासीना, वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी कौन है? लोमहर्षण जी के नंदन है। लोमहर्षण के बेटा है सूत जी। महर्षि वेदव्यास जी महाराज के शिष्य, जिनकी उम्र केवल 20 वर्ष की है। जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ 88,000 ऋषि खड़े हो गए। आइए महाराज, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। सूत जी ने कहा नहीं, आपने हमारा स्वागत किया, हमें अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले आप लोग इतने बड़े बड़े महात्मा, इतनी लंबी लंबी उम्र वाले संत जन हैं, इतने ज्ञानी हैं, सब वेद पाठ शास्त्र उपनिषदों का सार जानते हैं, और कम हम कहां 20 वर्ष के बालक, और हमें देख करके आपने अपना स्थान छोड़ दिया, हमारा सम्मान किया, हमें अच्छा नहीं लगा। वैसे इस श्लोक का एक अंतिम शब्द बड़ा अच्छा शब्द लिखा है वेदव्यास जी महाराज ने। कुशला सौन को बुरी। सौनक जी महाराज कुशल से रोता है। जो 88,000 संत जन हैं उनमें जो सौनक जी महाराज हैं, सौनकादिक ऋषियों में जो प्रमुख श्रोता बनकर के विराजमान है, वो साकुशल से रोता है। उनको साकुशल क्यों कहा गया है? क्योंकि उनके लिए समस्त वेद शास्त्र पुराण उपनिषद कंठस्थ है, भले भांति ज्ञान है उनके लिए, लेकिन जब भी वो कथा सुनने बैठते हैं तो एकदम अनभिज्ञ बन करके कथा सुनते हैं, जैसे हम कुछ नहीं जानते हो, कोई शंका संदेह नहीं करते अपने मन में, और भगवान की कथा को सुनते हैं। उन्होंने कहा, सूत जी महाराज आपने कहा कि आप बड़े हैं, तो सुने इस संसार में बड़ा कौन है? धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैवोचा ते सर्वोऽपि ज्ञान वृद्धा किंकिराशिष किंकिरा। धन वृद्धा कोई पैसों में बड़ा है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा है, आयु वृद्धास्तथैवोचा कोई उम्र में बड़ा है। लेकिन हे सूत जी महाराज, ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धा, इन सब में सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। किंकिरा शिष्य किंकिरा, हम तो आपके शिष्य की भांति हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है। बड़ी अच्छी प्रार्थना की है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत
ख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, इस संसार में जो अंधकार है, सारे जगत में जो अंधकार फैला है, इस अंधकार को नष्ट करने की सामर्थ्य सूर्य की किरणों में है। सूर्य की किरणें निकलती हैं और जगत का अंधकार नष्ट हो जाता है। लेकिन अज्ञान ध्वांत विध्वंस, जो हमारे हृदय अंतर्गत अज्ञान रूपी तिमिर व्याप्त है, इसको ध्वस्त करने की सामर्थ्य सूर्य की किरणों में नहीं है। लेकिन इसको नष्ट करने में आप कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान सामर्थ्यवान है। इसलिए हे सूत जी महाराज, सूत ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हमें भगवान की वो मंगलमयी कथा श्रवण कराइए, जो कथा हमारे कानों के लिए अति आनंद प्रदान करा सके। सूत जी महाराज तो प्रसन्न हो गए, भगवान की कथा कहने लगे। बोले हे ऋषियों, हाँ, आज हम आपके लिए भगवान की वो मंगलमयी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कथा अत्यंत सरल सुगम है, जिसके सुनने से और पापी प्राणी का तो छोड़ो, भूत प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो प्रेत पीड़ा विनाशिनी कही गई है। प्रेतों की पीड़ा को भी नष्ट कर सकती है। अत्यंत सरल है, बड़ी सरल कथा है। और एक बात और है, इस कथा के लिए अमृत कहा गया है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं पर, और लोग बाग लिखवा देते हैं श्रीमद् भागवत कथा अमृत ज्ञान गंगा। गंगा की उपमा भी देते हैं और अमृत भी कहते हैं। वैसे गंगा तो सब जानते हैं, भूतल पर ऋषिकेश हरिद्वार से होकर के कलकल करती हुई प्रभावित हो रही है। लेकिन फिर इसके लिए गंगा की उपमा क्यों दी? और यदि इसको गंगा कहा गया तो अब उस गंगा में और उस गंगा में क्या अंतर है? बोले वह गंगा कली मलहरणी है, वह गंगा कली मलहरणी है, जिससे जन मन धुल जाता है। वह गंगा कली मलहरणी में लोग स्नान करें, जल मन धुल जाता है, मन पवित्र हो जाता है लोगों का। कहते हैं अब तो हमने गंगा स्नान कर लिए, हमारे सारे पाप धुल गए। तो विचार करो मन में, गंगा ने ठेका ले लो तुम्हारे पाप धुल। बताओ इस संसार में कौन ऐसा है जो अपने पापों को ले ले? फिर क्या है? गंगा में डुबकी लगाने से जीव के पाप नष्ट नहीं होते हैं। हाँ, वेद पुराणों का मत ये है कि यदि मरने के बाद और जीव की अस्थियां हड्डियां और गंगा में विसर्जित कर दी जाए तो उसके लिए गति प्राप्त जरूर होती है। वह गंगा कली मलहरणी है, जिससे जन मन जाता है। वह मूर्तिमयी यह अमूर्त है, वह मूर्तिमयी यह अमूर्त है, वह गति यह मति की दाता है। वह गंगा कली मलहरणी
तन की शुद्धि होती है, लेकिन इस गंगा में स्नान करने से और मन की शुद्धि हो जाती है। विधाय ही तदोदयते विवेका, महात्मा में ही वर्णन है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषे धावै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेका। विधाय ही तदोदयते विवेका, यह कथा और विवेक को परिवर्तित कर देने वाली है, बुद्धि को बदल देने वाली है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जितनी कथा है वह कथा और ज्ञान देने वाली है, बड़ी विलक्षण विलक्षण शिक्षाएं प्रदान कराती है हमारे लिए। किसी कथा को सुनने, किसी कथा में संत की महिमा, किसी में माता पिता की, किसी में भगवान नाम संकीर्तन में, किसी कथा में और भगवान के दर्शनों की, अलग अलग। सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे ऋषियों, आज जो कथा हम आप लोगों को श्रवण पान कराने जा रहे हैं, यह कथा अमृत है। कौन सा? चिंतामणिर्लोक सुखम सूरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षितो गुरु प्रीतो वैकुंठे योग दुर्लभम। ध्यान देना भैया, इस संसार में जैसे किसी को चिंतामणि मिल जाए, जिस चीज का चिंतन करोगे वो वस्तु तुम्हारे सामने हो जाएगी। चिंतामणि का ये प्रभाव है कि जिस चीज की चिंता करो मन में, जिस चीज का चिंतन करो वो वस्तु आपके सामने। यदि किसी के लिए अमृत का कलश मिल जाए, अमृत को पी लेने से जीव अमर हो जाएगा, लेकिन चिंतामणि और अमृत में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान का साक्षात्कार करा देगा, भगवान के चरणों में प्रीति करा देगा। नहीं, वो कृपा किसमें है? प्रियक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठे योग दुर्लभ। वह सामर्थ्य सिर्फ गुरु में है। गुरु यदि चाहे तो भगवान से मिला सकता है। गुरु तो भैया, लेकिन एक बात है, लोग बाग मन में शंका करें, कहने लगे कि काय महाराज का तुम मिले भगवान से, तुमने देखो। तो लोग का प्रश्न सही है, हाँ, तर्क करना वितर्क करना अच्छी बात है, को तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क और वितर्क होना चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क करने से आनंद नहीं बल्कि अति आनंद आता है। जो कथाएं नहीं निकलती वो भी कथाएं आती हैं, लेकिन को तर्क नहीं करना चाहिए। तर्क वितर्क को तर्क, इनमें बड़ा अंतर है। तर्क का हाथ है काट वो, को तर्क का हाथ है गलत काट वो। तर्क वितर्क और को तर्क, जैसे एक टेलर है, कपड़ा काटत है नाप तोल के। अब वो रोज को काम कर रहा हो, एक दिन निशान लगा के गो अपने घरे चलूगा, वो उसको बेट आया, उन्हें सोची ऐसा है कि अब देखो पिताजी को काम आज नहीं तो कल तो करना ही है, ऐसे एक काम करो अपन भी काट दी। कब हम काटने से उन्हें उठाई कैंची और पिताजी निशान लगाई गए थे, उन्हें काट दा। लेकिन तर्क किया, काटा, सही काटा, जहां से निशान लगे थे वहीं से काटा। एक बार उसने गलत काट दिया, वो हो गया वितर्क, गलत कट गो। पिताजी है कहने बेटा गलत काट दा तुमने, उन्हें कछु नहीं है, हम वो किला ने सही कर लिया। अब एक दिन की बात, पिताजी ने कपड़ा में निशान लगाए और पिंडल बना के रख गए और रात में 4 से चूहा आए। अब चूहों ने काटू इतने टुकड़ा बचे। अब ने पिताजी ठीक कर सकत, ने पिताजी के पिताजी। अब को कर रहा हो ठीक, तो तर्क करो और वितर्क करो, आनंद और अति आनंद आएगा, लेकिन को तर्क नहीं करो। बोले महाराज का तुमने देखो भगवान की लाना, तो महाराज गुरु तो 1 मील के पत्थर की तरह है। रोड पे जी पत्थर नहीं लगे रहते, वो में लिखो दमोह 8 किलोमीटर। अब तुम पूछो पथरा से कहे तुमने दमोह देखो, तो कि बाप ने नहीं देखो दमोह। लेकिन वो जाके रहो, हमारी बात मानो, तुम इसी रास्ता से चले जाओ तो निश्चित है एक दिन तुम दमोह पहुंच जाओगे। उसी प्रकार गुरु है,
गुरु सिर्फ मार्गदर्शन कर सकता है, भगवान से मिला सकता है, लेकिन तुम कहो कि तुम मिले नहीं। जिस प्रकार उस पत्थर ने दमोह नहीं देखा ना, उसी प्रकार गुरु ने भी भगवान को नहीं देखा, लेकिन वो बतला रहा है कि यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर तुम चलो, तुम्हें निश्चित गुरु की प्राप्ति, गुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सकती है। प्रियक्षतो गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभ। और हे ऋषियों, हमारे ऊपर और हमें गुरु की कृपा है, गुरु का ध्यान किया है। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी जी का स्मरण किया, इसके बाद कथा कहना आरंभ किया। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषि, जो कथा हम आपके लिए सुनाने जा रहे हैं यह अत्यंत सरल और सुगम है, बड़ी सरल कथा है। एक मूर्ख व्यक्ति भी और कथा के लिए समझ सकता है, इतनी सरल कथा है भागवत की। तनक ले दिखा दीजिए, तनक पब्लिक की लान कैमरा बदल के दिखा जू मनो वो काट जू है ना। जनरेटर तो है नहीं है का। बंद तो नहीं कर दिया।